सब्सक्राइब करें मेरे एनसीईआरटी हब चैनल को और यहाँ जाके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल सकें और एक लाइक करके ज़रूर जाएं। और वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ जाके देख सकते हो और प्लेलिस्ट में जाके। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों हम आपकी वर्कशीट नंबर 44 करने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी 10th क्लास की है, 15 अक्टूबर की वर्कशीट है। क्लियर है? ये आपकी जो बुक है राजनीतिक विज्ञान, उसी बुक का हम चैप्टर नंबर 6 आपका कर रहे हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 6 है जिसका टॉपिक है राजनीतिक दल, जो हमने इससे पहले कंप्लीट किया था, वही हम इसे आगे अब कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आप वर्कशीट कर रहे हो उसे भी करो और इसके जो क्वेश्चंस आंसर्स लिखाए जाते हैं वो उत्तर लिखो, और साथ में जो आपको अगर सपोर्ट या सपोर्टिंग मिला हुआ है उसको भी साथ के साथ पढ़ते रहें, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जो भी आपकी वर्कशीट आ रही है तो जो भी आगे के टॉपिक है उसे पहले से पढ़ के रखो तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा और अच्छे से क्लियर होगा, और ये चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। यानी कि जो भी आपका टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है, अगर आप उसे पहले से पढ़ के देन क्लास अटेंड करो तो आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है राजनीतिक दल, इसका है दलीय प्रणाली। यानी कि हम देखेंगे दलीय प्रणाली कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली आपकी बच्चों 3 प्रकार की होती है। एक होता है एक दलीय, क्लियर है, दूसरी होती है 2 दलीय, तीसरी होती है बहुदलीय। एक दलीय में एक ही पार्टी होती है, 2 दलीय में 2 पार्टी होती है, बहुदलीय में बहुत सारी पार्टियाँ हो सकती हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप इस तरीके से समझ सकते हो। एग्जाम्पल फॉर जैसे चीन, क्लियर है, यहाँ पे आपका होगा यूएसए और ब्रिटेन, और ये बहुदलीय जैसे हमारा इंडिया। क्लियर है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है। एक पार्टी चीन यानी कि एक दलीय व्यवस्था, 2 पार्टी यानी कि 2 दलीय व्यवस्था यानी कि यूएसए ब्रिटेन, 3 पार्टी मतलब बहुदलीय पार्टी। बहुदलीय पार्टी आपकी कहाँ पे है? इंडिया में है। क्लियर है, आपको इतना क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं हम इसे फटाफट आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे आपका कई देशों में एक ही दल को सरकार बनाने व चलाने की आज़ादी है। ऐसी व्यवस्था को हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे चीन, अभी हमने क्लियर किया है, एक ही दल क्या करती है? सरकार बना रही है, चला रही है। क्या कहलाएगी? एक दलीय व्यवस्था कहलाएगी। एग्जाम्पल क्या है? चीन। कुछ देशों में सत्ता 2 मुख्य दलों के मध्य बदलती है, इसे 2 दलीय व्यवस्था कहते हैं। यानी कि 2 दलों के मध्य बदलती रहती है कि कभी पहले एक पार्टी आ गई, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरी आ गई, फिर ये आ गई, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरी आ गई, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन। नेक्स्ट आपका इसमें है जब अनेक दलों का सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो। जब अनेक दलों का सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे भारत। क्लियर है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो आइए हम देखते हैं आगे। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रांतीय दल बनाम राष्ट्रीय दल। तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रांतीय दल कौन से होते हैं, राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं। राष्ट्रीय दल बच्चों जो प्रेजेंट टाइम पे आपके 2 हैं, बीजेपी और कांग्रेस। और प्रांतीय दल यानी कि जो प्रांत में होते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी इस तरीके से। तो आइए हम इसमें पढ़ते हैं कि इनके लिए क्या क्या कंडीशन होती है। प्रांतीय दल बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है और राष्ट्रीय दल बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है। जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है। यानी कि कोई भी पार्टी है, यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, क्लियर है, वो विधानसभा में जो चुनाव हुए उस चुनाव में यानी कि जो भी वोट डाले गए उसका 6% या उससे ज़्यादा हासिल कर ले। जैसे आपकी क्लास में आपको मॉनिटर बनना है, तो ये होता है ना कि हाँ चलो सब वोट दे रहे हैं, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट वहाँ पे खड़े हो गए, और कोई ऐसा बच्चा जिसको 6% या उससे अधिक वोट मिला है, क्लियर है, वो मॉनिटर बन जाएगा। इसी तरीके से बच्चों यहाँ होता है, लेकिन ये क्या है? प्रांतीय दल है, इनको कितना चाहिए होता है? कुल मतों का 6% मत इनको मिलना चाहिए। यानी कि अगर 50 बच्चे अगर दे रहे हैं तो उसका 6% इनको वोट हासिल होना चाहिए, और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करती है, और वह पार्टी कम से कम 2 सीटों पे उसकी जीत हासिल हुई हो तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। ठीक है, 2 कंडीशन है, सिंपल सी है, 6% या उससे अधिक, और 2 सीटों पे जीत। 2 ही कंडीशन हो गई, सिंपल, टू द पॉइंट में चीज़ें याद रखनी है।
पढ़ने की सबसे बेस्ट ट्रिक यही है बच्चों, टू द पॉइंट चीज़ें याद होनी चाहिए। आपको इसमें इतना एक्स्ट्रा लिखवाया हुआ है, लेकिन टू द पॉइंट चीज़ें आप लिख लेते हो। जैसे आपके टोटल इस वर्कशीट में जितनी चीज़ें दी गई या क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, सबसे सिंपल आपका है, आपको चैप्टर क्लियर होना चाहिए कि इस चैप्टर में सबसे पहले ये टॉपिक आएगा, फिर ये टॉपिक आएगा, ये टॉपिक आएगा। देन वो आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, आपको क्लियर समझ में आ गया। उसके क्या होते हैं, आपको की पॉइंट्स बनाने होते हैं। की पॉइंट्स आपको ये हेल्प करते हैं, जैसे आपका अगर सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम आने वाला है लास्ट टाइम पर, आप उसे रिवाइज करके जा सकते हो। और डेली क्या होता है, की पॉइंट्स इतने पतले होते थे, पतली सी कॉपी में कुछ पेज में आ जाते हैं कि आप इसे फटाफट रिवाइज कर सकते हो। क्लियर है? तो आपको साथ के साथ की पॉइंट्स भी बनाने हैं ताकि सीबीएसई में आपकी 10th क्लास में अच्छी परसेंटेज आ जाए। आगे हम देखते हैं। अब देखो राजनीतिक दल कौन कौन से कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे आम आदमी पार्टी जो आपकी दिल्ली में है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, और ये आपकी है शिवसेना। क्लियर है? ये आपके राजनीतिक दल हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव के पड़े वोट का, यहाँ बच्चों क्या था, राज्य विधानसभा, राजनीतिक दल बनने के लिए राज्य विधानसभा की 6% सीटें यानी कि 6% से अधिक वोट चाहिए थे। क्लियर है? यहाँ बात हो रही है आपकी लोकसभा चुनाव में। अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता हो, यानी कि जो भी आपकी विधानसभाएं हैं वहाँ का उसका कितना, कुल 6% वोट हासिल करता हो, और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता हो। यानी कि जो लोकसभा चुनाव है उसकी कितनी, 4 सीटों पर, यहाँ पहले हमने बात की थी 2, यहाँ पे बच्चों आपकी हैं 4 सीटें, जीत दर्ज करता हो तो उसे राजनीतिक दल की मान्यता दी जाती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी। क्लियर है? तो एक बार हम इसे और समझते हैं। इसमें बच्चों देखो आपका ये है कि इसमें बेसिकली जो बात की गई है लोकसभा चुनाव की बात की है, जिसमें जो इसके 4 राज्यों की जो विधानसभाओं में जो कुल वोटों का 6%, यानी कि जो आपकी 4 विधानसभा की बात कर दी है, जो इसकी आपकी 4 विधानसभा है उसका कितना, कुल 6% हासिल करता हो, और कम से कम 4 सीट दर्ज किए, 4 सीटों पर जीत दर्ज करता हो, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। जैसे आपकी इस टाइम पे कौन सी प्रेजेंट पे, भारतीय जनता पार्टी है। तो क्लियर है आपको? प्रांतीय यानी कि जो राज्य में होते हैं, राष्ट्रीय यानी कि जो आपके देश के लेवल पे हैं। क्लियर है? आगे हम चलते हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दल। तो बच्चों आपके भारत के प्रमुख जो राष्ट्रीय दल हैं, यहाँ पे दल का नाम लिखा हुआ है, यहाँ चुनाव चिन्ह है, स्थापना वर्ष है, और विचारधारा, यानी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आई है अपनी कोई ना कोई विचारधारा लेके आई है। उसके बाद है यहाँ पे 2019 लोकसभा चुनाव में जो इसकी स्थिति थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि हाथ का पंजा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बच्चों जो है उसका चुनाव चिन्ह क्या है, आपका हाथ का पंजा है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी, और किसने की थी, A.O. ह्यूम ने की थी। क्लियर है? आगे हम देखेंगे इसने जो विचारधारा दी है, मध्य मार्गी, धर्मनिरपेक्षता, कमजोर अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए इन्होंने नारा दिया है। नेक्स्ट आपकी है भारतीय जनता पार्टी, जो प्रेजेंट टाइम पे जिसकी सरकार है। तो बच्चों इसमें इसका जो चुनाव चिन्ह है कमल का फूल है। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। जो ये क्या कहते हैं कि प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समान नागरिक संहिता। तो ये चीज़ें इसकी ये विचारधारा लेके आए थे, और इनको जो सीट मिली है देखो बच्चों कितनी, सबसे ज़्यादा इन्हीं को मिली हुई है, 303। नेक्स्ट आपका इसमें है बहुजन समाज पार्टी। तो इसका जो आपका इसमें चिन्ह है वो है हाथी। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और पेरियार आदि विचारकों से प्रेरित है ये पॉलिटिकल पार्टी धर्मनिरपेक्षता, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष प्रावधान एवं उनके हितों की रक्षा इत्यादि ये करते हैं। बच्चों इसमें आपका नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, M, यानी कि ये इसका क्या है, हंसिया, हथौड़ा एवं सितारा। इनका जो चुनाव चिन्ह क्या है बच्चों, हंसिया, हथौड़ा एवं सितारा। 1964 में बच्चों इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्या है, मार्क्स लेनिनवाद में आस्था रखते हैं। किस में रखते हैं, मार्क्स और लेनिनवाद में आस्था रखते हैं। समाजवाद, जो रूस में आपकी समाजवादी क्रांति आई थी उसको मानते हैं। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक तथा साम्राज्यवादी और सांप्रदायिक ताकतों का ये लोग विरोध करते हैं। नेक्स्ट में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये क्या देखते हैं, गेहूं की बाली एवं हंसिया।
इसको मानते हैं। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी और ये मार्क्सवादी, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। अलगाववादी विचारधारा है इनकी और सांप्रदायिकता ताकतों का विरोध करते हैं। यानी कि इन दोनों का ये क्या करते हैं, इन दोनों विचारधारा का ये विरोध करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो इसका जो चुनाव चिन्ह है टेबल और घड़ी है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में हुई थी। गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय एवं संघवाद इत्यादि। क्लियर है। आगे हम देखते हैं नोट। राष्ट्रीय दल का आधार 2006 में भारतीय चुनाव आयोग की संस्तुति है। क्लियर है। अभी बच्चों इसमें इसके आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन जो वही हम आगे करने वाले हैं। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आपको मेन चीज़ याद रखनी है। आप इस तरीके से कुछ टेबल बनाओगे, ये जो आपको खुद नोट करना है। यहाँ लिखोगे आप प्रांतीय दल, यहाँ लिखोगे बच्चों राष्ट्रीय दल। यहाँ पे प्रांतीय दल की कंडीशन लिख दोगे इस तरीके से, यहाँ पे राष्ट्रीय दल की कंडीशन लिख दोगे, जिससे क्या है आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। आप जो एग्ज़ाम टाइम पे लिखने बैठोगे बोर्ड के पेपर में, तो बच्चों आप इसमें डिफरेंस कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि ये पॉइंट हमारा प्रांतीय दल का है या राष्ट्रीय दल का है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे अभी से फोकस करते हुए चलना है कि हमें क्वेश्चन किस प्रकार से अटैम्प्ट करना है। उसके बाद जो आपकी दलीय प्रणाली है, आपको इसी तरीके से करके इस तरीके से नोट्स बनाते चलें, बाकी क्वेश्चन आंसर जो हो रहे हैं उसको भी साथ में करते चलें। जब हम किसी चीज़ को इस तरीके से डिवाइड करके करते हैं तो हमारा माइंड उसे जल्दी से कैच कर लेता है। तो इसके पीछे यही लॉजिक है। तो इस तरीके से आप इसको याद करें। और बाकी यहाँ पे आपको मेन इंपॉर्टेंट यही है ये चीज़ कि ये कौन से दल का नाम क्या है और इसका चुनाव चिन्ह क्या है और ये कब आया था। मेनली अगर आप जो किसी का अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ो भारतीय जनता पार्टी का, तो इसका ज़्यादा पूछा जाएगा इस टाइम पे। क्लियर है। ये पूरी की पूरी चीज़ आप इसकी लर्न करनी पड़ेगी। तो आइए हम चलते हैं अब क्वेश्चन आंसर पे। तो बच्चों ये है आपके क्वेश्चन आंसर आज के। लोक जनशक्ति पार्टी किस राज्य का एक प्रांतीय दल है? तो किसका है बच्चों? ये बिहार का है। नेक्स्ट आपका है प्रश्न 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। तो इसमें हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश का सबसे पुराना दल है। सेकंड आपका है AOU द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। थर्ड है इसका जो गठन है यानी कि स्थापना हुई थी बच्चों वो हुई थी 1885 में हुई थी। नेक्स्ट इसमें है फोर्थ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। जी इस तरीके से कुछ हाथ बना हुआ है, इस तरीके से इसका चुनाव चिन्ह है। अगला है यह दल धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र तथा समाजवाद में विश्वास रखता है। क्लियर है। आपके ये 2 क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करें, इसे नोट करें। ओके। नेक्स्ट इसमें आपका है भारतीय जनता पार्टी पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। जैसे अभी हमने कांग्रेस का किया है तो उसमें पहला है भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में देश का सत्ताधारी दल है। क्लियर है। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। इसका गठन 6 अप्रैल 1980 में हुआ था। क्लियर है। 6 अप्रैल 1980 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान बच्चों कमल का फूल है। इस तरीके से कमल का फूल बनता है ना, तो इस तरीके से। नेक्स्ट आपका है भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक देश, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक देश एक कानून, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, तथा आधुनिक भारत के निर्माण में विश्वास रखती है। नेक्स्ट इसके बाद आपका है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के 11 प्रांतीय दल का पता कीजिए तथा लिखिए। जो आपके इसमें 11 प्रांतीय दल हैं तो उसमें से इनका पता करना है, कुछ का लिखना है। कर्नाटक में जनता दल सेकुलर है, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी है, और इसमें तमिलनाडु में AIDMK है, और फोर्थ आपका यूपी में समाजवादी पार्टी है, और पश्चिम बंगाल में आपकी तृणमूल कांग्रेस है। तो बच्चों हमने इसके कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और जो मैंने बताया है कि आप इधर लिखोगे प्रांतीय और इसके बाद यहाँ पे लिखोगे राष्ट्रीय दल। क्लियर है। इस तरीके से टेबल बनाओगे और इस यहाँ पे पॉइंट नोट करते चले जाओगे। यहाँ पे क्या थी आपकी राज्य विधानसभा थी, और यहाँ पे जो मेन विधानसभाएं हैं उसकी बात की गई थी। 6% वोट होने चाहिए, लेकिन 6% या 6% से अधिक यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आपका कितना था 6% था। ठीक है। क्लियर है। इस तरीके से आप लिख के चलोगे तो आपके माइंड में क्लियर होगा। और बाकी जो उसको ऊपर हमने पढ़ा था एक दलीय और आपका बहुदलीय, और एक दलीय, 2 दलीय और बहुदलीय। यहाँ पे एक दलीय इसका मतलब एक दल क्या था बच्चों, एक दल। क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद आपका क्या था
दो दल यानी कि दो दलीय प्रणाली, यहाँ पे अधिक हैं तो यानी कि बहुदलीय प्रणाली। इसका एग्जाम्पल आपका है चीन, इसका एग्जाम्पल है यूएसए ब्रिटेन, इसका एग्जाम्पल है आपका भारत। तो बच्चों आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इस तरीके से नोट्स बनाते चलो और पढ़ते चलो, जिससे आपको आने वाले टाइम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके कोई भी चीज़ आपके दिमाग में टू द पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो की पॉइंट्स ज़रूर बनाएं, 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले टाइम में भी आपके लिए काम आएगा। तो की पॉइंट्स ज़रूर बनाएं, जिससे ये क्या है, सेम है, याद करने में काफ़ी आसानी होती है। हमारे माइंड को ये लगता है कि काफ़ी कम पॉइंट है, काफ़ी कम नोट्स हैं, तो हम उसे बार बार रिवाइज करते हैं। एक मोटा रजिस्टर रिवाइज करने से ज़्यादा बेटर हमारे दिमाग समझता है एक पतला रजिस्टर रिवाइज करना। तो की पॉइंट्स ज़रूर बनाते चलें साथ के साथ। और बाकी आगे भी जब हम वीडियोस वगैरह करेंगे तो मैं आपको एक ना एक टिप्स देती रहूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली, अब मैं मैप की प्रैक्टिस कराऊंगी बच्चों, आपकी मैप की यानी कि इंडिया के मैप कराने वाली हूँ। तो आप मैप खरीद लें, इस पे मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी 1-2 दिन में इंडिया के मैप की वीडियो। आपकी जो सीबीएसई एग्जाम के पैटर्न पे है, जो जो सिलेबस इस बार का है उसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी कराई जाएगी। तो आप मैप खरीद लें और तैयार रहें मैप की प्रैक्टिस करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय।